हेलो दोस्तों। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 3/8 और बी अनुपाते सी बराबर 1/3 अनुपाते 5/9। तो हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो पहले ए अनुपाते बी बराबर 1/2 अनुपाते 3/8 को, अनुपात का मतलब होता है भाग, तो इसे हम जो है बट्टे में लिख लेंगे 1/2 भागे 3/8। ये जो पलट जाएगा अगर इसको हल करेंगे हम आगे तो 1/2 गुणे में आ जाएगा पलटने पर 8/3। 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8, तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 4/3। ए अनुपाते बी का अनुपात आ गया 4/3। अब बी अनुपाते सी बराबर क्या दिया हुआ है? बी अनुपाते सी बराबर दिया हुआ है 1/3 अनुपाते 5/9। इसको भी हम आगे हल करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा 1/3 बटे 5/9। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणे में आ जाएगा, तो ये 1/3 गुणे 9/5 हो जाएगा। 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 9, तो ये जो है बी अनुपाते सी का अनुपात आ जाएगा 3/5। बी अनुपाते सी का अनुपात है 3/5 और ए अनुपाते बी का अनुपात है 4/3। तो हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो ए अनुपाते बी दिया हुआ है 4/3, तो उसके सामने लिख देंगे 4/3 और बी अनुपाते सी दिया हुआ है 3/5, तो बी अनुपाते सी के सामने हम लिख देंगे 3/5। अब ये इसको 3 के बगल में खाली है तो 3 जगह ले लेगा और 3 के बगल में खाली है तो 3 जगह ले लेगा। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, तो जैसे कि 3 सब में कट रहा है तो हम काट देंगे और बाकी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आ गया 4 एकम 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो ये जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात आ चुका है। हेलो दोस्तों, अब हम 3 अनुपात दिए हुए हैं तो हम इससे ए बी सी डी का अनुपात कैसे निकालते हैं देखते हैं। ए अनुपाते बी दिया हुआ है 3/4, बी अनुपाते सी दिया हुआ है 5/7 और सी अनुपाते डी दिया हुआ है 8/9। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, आइए कैसे निकालते हैं। मेथड वही है, बस इसमें अनुपात जो है 3 जोड़े में दे दिए गए हैं। तो हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इसे लिख लेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब ए अनुपाते बी का अनुपात दिया हुआ है 3/4, तो इसके सामने हम लिख लेंगे 3/4। बी अनुपाते सी का अनुपात दिया हुआ है 5/7, तो बी अनुपाते सी के सामने हम लिखेंगे 5/7, एक लाइन छोड़ छोड़ करके। और सी अनुपाते डी का अनुपात दिया हुआ है 8/9, तो ये हम लिख देंगे 8/9। अब जो जगह जिसके बगल में खाली है वो अपना जगह भर लेगा। तो ये जैसे 4 के बगल में खाली है ये, तो ये भर लेगा और फिर खाली है तो ये 7 के बगल में खाली है तो ये जो है 7 भर लेगा और 5 के इधर बगल में खाली है तो 5, 8 के बगल में खाली है तो ये 8 और ये 8। इन चारों में से जो कॉमन हो उसे हम काट देंगे अगर कटता है, अगर नहीं कटता तो हम इसे गुणा कर देंगे। तो इनमें से चारों में से 4 यहाँ कट रहा है तो 4 काट देंगे ये। अब और कुछ क्या कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही हम गुणा कर देंगे। तो 3 पंचे 15 दूना 30 हो गया और ये 5 आठे 40 हो गया और 7 अठे 56 हो गया और ये 7 नहीं है 63 हो गया। तो ये हमारा अनुपात आ गया ए बी सी डी का अनुपात। तो ये था। आइए हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा
तो नॉर्मल रेशियो में दिया हुआ था, इसमें जो है बटे में दिया हुआ है। तो इसे हम पहले इसे साधारण रेशियो में करेंगे। तो ये जैसे दिया हुआ है अनुपात में, तो इसे हम जो है भाग में दिया हुआ है, तो इसे हम अनुपात में करने के लिए इसे पलट देंगे। तो ये जैसे 1/2 हो गया, ये भागे 3/8 है, तो ये पलट के डायरेक्टली गुणा में आ जाएगा। तो 1/2 गुणे 8/3, 2 चौको 8 कट जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:3, 4:3 आ जाएगा। वैसे ही इधर इसको भी हम करेंगे। तो ये अगर भाग में है तो गुणा में लाने के लिए हम हर को अंश में कर देते हैं और अंश को हर में, तो पलट जाता है। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 9/5, 3 से 9 कट जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 3:5। अब यही इसमें भी इसको जो है गुणा में करने के लिए ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा 3। तो ये 5/6 गुणे 4/3, कुछ कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो ये अनुपात आ गया 10:9। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ABCD का अनुपात निकालेंगे। तो A/B/C/D का अनुपात। अब A/B दिया हुआ है यहाँ, जैसे हमने निकाला है A/B बराबर 4:3, तो यहाँ पे 4:3 उसके सामने लिख देंगे। फिर B/C का हमने मान जैसे निकाला है 3:5, तो यहाँ B के सामने 3, 3:C के सामने 5, ये लिख देंगे। अब फिर C/D दिया हुआ है 10:9, तो C/D के सामने हम 10:9 लिख देंगे। अब वही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाएगी। जैसे 3 के बगल में इधर जगह खाली है तो 3 जगह ले लेगा, 5 के बगल में खाली है तो 5, 3 के बगल में खाली 3। तो ऐसे ही हम पिछले क्वेश्चनों की तरह वही प्रक्रिया बनाएंगे। ठीक, तो ये 5, ये 3 हो गए, और ये यहाँ 10 और ये 10। अब हम पहले देख लेंगे कि क्या कुछ इन चारों में से कट रहा है। अगर कुछ कॉमन है तो पहले ही काट लेंगे, तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। तो जैसे इसमें 3, 3 और ये 3 कट रहे हैं, तो काट दिया हमने। अब क्या कुछ और कट रहा है, तो ये देखिए 5 कट रहा है, 5, 5 और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब वैसे कुछ कट नहीं रहा है, तो बाकी जो बचे हुए हैं हम उनको गुणा कर देंगे। तो 4 दूना 8 हो गया, और 3 दूना ये 6 हो गया, और ये 10 और ये 9। तो इससे हमारा A/B/C/D का जो है मान निकल के आ गया है। तो देखिए आंसर।